बच्चों, अब हम देखने वाले हैं आज कि दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। आपको पहले से एक रेखा दी गई होगी और उसके समांतर आपको रेखा खींचनी है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न ये है, तो ये समांतर रेखा आप किस तरह से खींचेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में गोनिया है। इसे हम क्या कहते हैं? गोनिया। इसका प्रयोग करके हम समांतर रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक रेखा खींचिए, रेखा एल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर हम एक रेखा ले लेते हैं, रेखा एल, और इसका नाम क्या रखेंगे? रेखा एल। अब इसके ही समांतर हमें एक दूसरी रेखा यहाँ पर खींचनी है। तो उसको हम कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारा जो गोनिया है उसे हम रखते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अपना गोनिया रखा है और समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे। उस बिंदु का नाम रख लेते हैं हम ए, और दूसरे बिंदु का नाम रख लेते हैं बी। अब हम इसकी समांतर रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले गोनिया ऐसे रख लेते हैं। हमने गोनिया रखा और हम 4 सेंटीमीटर तक यहाँ पर लगा रहे हैं। और अब हम दूसरा गोनिया रखेंगे कुछ इस तरह से, अर्थात ये इस लाइन पर ऐसे आनी चाहिए। इस तरह से हमने दोनों गोनियां लगाई और 4 सेंटीमीटर पर हम एक यहाँ पर ऐसे एक बिंदु ले लेंगे। हमने एक बिंदु ली। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन यहाँ पर खींचेंगे। मतलब हमने क्या किया, बिंदु ए पर एक लंब डाला। कुछ उसी प्रकार से हम बिंदु बी पर भी करेंगे। फिर से हम यहाँ पर जाते हैं और 4 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाते हैं और दूसरा गोनिया लेकर अब हम इस तरफ से लाइन सीधी हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर फिर से निशान लगाया है, कुछ इस तरह से। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर हम इस बिंदु पर निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। अब ये समान दूरी पर हमने एक लंब खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि समान दूरी पर समांतर रेखाएं, हमने इसको एल नाम रखा है तो इसे हम एम नाम रखेंगे। और इस बिंदु को भी हम नाम दे सकते हैं सी और डी। तो हमने रेखा एल और रेखा एम, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा हमने खींची है। तो इस तरह से बच्चों, आपको एक समांतर रेखा दी गई होगी, उसके तरह आपको दूसरी समांतर रेखा खींचनी है। अब जैसा कि मान लीजिए आप लोगों को एक और सवाल दिया जा रहा है, जैसे कि उसमें कह रहे हैं कि आपको रेखा एल खींचनी है फिर से। चलिए हम यहाँ पर एक रेखा एल खींच लेते हैं। इसका नाम रखते हैं रेखा एल। और अब कह रहे हैं कि इस रेखा एल के बाहर आपको एक बिंदु लेना है, कोई भी बिंदु, और उस बिंदु को लेकर आपको क्या करना है, उसके समांतर एक रेखा खींचनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से गोनिया लेंगे और हम गोनिया को ये जो रेखा है हमारी, इस रेखा के बीचों बीच हम रख लेते हैं। जैसे कि ये हमारी 10 सेंटीमीटर की है तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर पर से लेते हैं और गोनिया को इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, बीचों बीच एकदम। और फिर दूसरा गोनिया लगाएंगे और इस रेखा के एकदम बीचों बीच यहाँ पर रखेंगे, कुछ इस तरह से। दिख रहा है आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पर
निशान लगा लेते हैं। हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच देंगे और उसी के समांतर हम यहाँ पर भी एक रेखा इस तरह से खींच देंगे। तो ये जो रेखा यहाँ पर तैयार हुई, रेखा एल के समांतर, वो तैयार हुई एम। जो हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया था जिसका नाम हम रख देते हैं ए। तो हमने बिंदु रेखा एल से के बाहर हमने बिंदु ए लिया और उससे समांतर हमने रेखा एम खींची। तो इसी तरह से आप प्रश्न संग्रह 2.3 के सभी सवाल आपको हल करने हैं। और ये जो दोनों सवाल मैंने आपको कराए हैं, ये प्रश्न संग्रह 2.3 के ही सवाल हैं। ये आपका है दूसरा प्रश्न और ये है आपका पहला प्रश्न। इसी तरह से आप प्रश्न संग्रह 2.3 के बाकी सवाल भी हल करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।